कांग्रेस का घोषणा पत्र आया और माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र वास्तव में मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। किस प्रकार मुस्लिम लीग ने आज़ादी के वक्त देश में माहौल बनाया था, कांग्रेस उसी माहौल को पुनर्जीवित कर रही है। देखिए इस वीडियो में किस प्रकार बीजेपी के एक बहुत ही योग्य प्रवक्ता सुधांशु चतुर्वेदी ने किस प्रकार कांग्रेस प्रवक्ता की बघेड़िया उधेड़ दी और बताया कि उनका ये जो घोषणा पत्र है किस प्रकार देश और इस समाज के विरुद्ध है। आइए वीडियो देखते हैं। देखिए, मैं इतिहास का जवाब दूंगा, उससे पहले वर्तमान का जवाब दूंगा। आज मुस्लिम लीग के साथ किसका गठबंधन है? केरल में कांग्रेस का गठबंधन है। वायनाड में सबसे बड़ा सपोर्टर उनका मुस्लिम लीग है। इसीलिए कांग्रेस ने अपना झंडा नहीं लगाया, क्योंकि मुस्लिम लीग का भी झंडा दिखता, पिछली बार देखा था। अब कांग्रेसी कहते नहीं ये मुस्लिम लीग अलग है, वो मुस्लिम लीग लग रहा है। मैं दर्शकों को जाकर कहता हूं, चेक करिए, ये जो इसको आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कहते हैं, इसके संस्थापक है मोहम्मद इस्माइल। और मोहम्मद इस्माइल जिन्ना की मुस्लिम लीग ये बनी मार्च 1948 में। 1947 से पहले यही मोहम्मद इस्माइल पूरे दक्षिण भारत के जिन्ना की मुस्लिम लीग के चीफ थे। नाम बदल लेने से बदल गया। और जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था, तो उन्हें कायदे मिल्लत कहा जाता था। और फिर मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए, फिर यही मोहम्मद इस्माइल, ये मुस्लिम लीग, आज की मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिससे कांग्रेस गठबंधन में है, इन्होंने संविधान सभा में जाके मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की, अलग कॉन्स्टिट्यूशन मांगा, बहुत अलग नियम मांगा, यानी पर्सनल लॉ मांगा, अलग पहचान मांगी, वो तो अलग है। इन्होंने कहा अलग इलेक्टोरेट चाहिए। और मैं दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करो भाई, 28 अगस्त 1947 की संविधान सभा की प्रोसीडिंग, जब मुस्लिम लीग के सदस्य, शायद उनका नाम सिराजुद्दीन अहमद था, उन्होंने जब ये कहा कि छोटे भाई की तरह इनको, हम लोगों को अलग इस चीजें दे दीजिए, आप बड़े भाई हैं। सरदार पटेल ने झाड़ लगाते हुए कहा था कि बहुत हो गया छोटे भाई बड़े भाई का खेल। और सरदार पटेल ने वहां भी बोला है, और 3 जनवरी 1948 को कलकत्ता में बोला है कि भारत में 4 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं और ज्यादातर ने पाकिस्तान के लिए वोट किया है। मैं आज के भारत की बात कह रहा हूं। और एक रात में दिल नहीं बदल गया, मगर कोई बात नहीं, जो होना था सो हो गया। अब ये छोटे भाई बड़े भाई और अलग पहचान की बात मत करिए। अब आप ये कहिए कि आप देश के लिए योगदान कैसे दे सकते हैं, उस मुख्य धारा में आइए। ये थी मुस्लिम लीग की मांग, और ये सरदार पटेल का भी था। मैं आज पूछना चाहता हूं, आज जो हम कहते हैं कि राष्ट्र की मुख्य धारा में आइए मुस्लिमों से और योगदान दीजिए, यह सरदार पटेल का व्यू था। और यह कहते हैं अलग पहचान रखिए, अलग उनके लिए नियम रखिए, अलग उनके लिए व्यवस्था रखिए, यह थी मुस्लिम लीग की पहचान। अब दूसरा टेक्निकल जवाब भी दे देता हूं। देखिए, खड़गे जी को यह ध्यान रखना चाहिए, वो वरिष्ठ नेता हैं, परंतु जो उनको लोग फीडबैक देते हैं, 1941 की असेंबली में मुस्लिम लीग के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सरकार नहीं बनाई थी। फजलुल हक की पार्टी थी कृषक प्रजा पार्टी, उसके साथ मिलकर सरकार बनाई थी, और इस प्रकार मुस्लिम लीग को सत्ता से बाहर किया था। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं भाई, उसके बाद तो वो नेहरू की कैबिनेट में रहे, और 1946 में जब नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने, मैं करोड़ों दर्शकों ने पूछ रहा हूं, जब वाइसराय वेवल ने शपथ दिलाई, जब उन्होंने किंग जॉर्ज 6 की प्रति निष्ठा की शपथ ली वाइसराय के द्वारा यूनियन जैक झंडे के नीचे, तो उनकी सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? लियाकत अली, जो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बना। गिड़गिड़ा के कहा मुस्लिम लीग से कि हमारी सरकार में आ जाओ। बाद में जब मुस्लिम लीग अलग हो गई और उसने डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, लियाकत अली फाइनेंस मिनिस्टर थे कि नहीं नेहरू के अंतरिम सरकार में? जवाब देना चाहिए। बाएं दाएं भागने से नहीं होता। फिर जब ये बोलने लगते हैं, तो उसके बाद तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू की कैबिनेट में रहे स्वतंत्रता के बाद। चलिए, उसके बाद भी आप हमसे जोड़ देते हैं कि साहब हमारे वो पुरखे थे। भाई, हमारी तो पार्टी तब तक बनी नहीं थी, हम तो 51 में बने, फिर भी आप जोड़ रहे हैं। अब अगर ऐसे पुरखे जोड़े तो कांग्रेस के पुरखे कौन थे? एरेन ऑक्टोवियम ह्यूम 1885 में, संस्थापक तो यही थे ना। और पहले अध्यक्ष कौन थे? विमेश चंद बनर्जी, जो कि लंदन में जाकर क्रिश्चियन भी बन गए और वहीं की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष विमेश चंद बनर्जी ब्रिटेन में जाके रहे, वहीं उनकी डेथ हुई, वहीं उनकी सदस्यता ग्रहण की, क्रिश्चियन धर्म ग्रहण कर लिया, और उसके बाद उसी रूप में उनका वो हुआ। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, सिर्फ एलेन ऑक्टोवियम ह्यूम ही नहीं था, जॉर्ज यूर, अल्फ्रेड रो, विलियम बैडनबर्न, ये सब कांग्रेस के शुरुआती अध्यक्ष हैं। तो भाई, पुरखों में जाओ तो तुम्हारे तो पुरखे अंग्रेज हैं। और हमने सारी बातों का टेक्निकल उत्तर दे दिया। देखिए, मैं इतिहास का जवाब दूंगा, उससे पहले वर्तमान का जवाब दूंगा। आज मुस्लिम लीग के साथ किसका गठबंधन है?
केरल में कांग्रेस का गठबंधन है, वायनाड में सबसे बड़ा सपोर्टर उनका मुस्लिम लीग है, इसीलिए कांग्रेस ने अपना झंडा नहीं लगाया, क्योंकि मुस्लिम लीग का भी झंडा दिखता, पिछली बार देखा था। अब कांग्रेसी कहते नहीं ये मुस्लिम लीग अलग है, वो मुस्लिम लीग लग रहा है। मैं दर्शकों को जाकर कहता हूं चेक करिए, ये जो इसको आज इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कहते हैं, इसके संस्थापक है मोहम्मद इस्माइल, और मोहम्मद इस्माइल जिन्ना की मुस्लिम लीग ये बनी मार्च 1948 में। 1947 से पहले यही मोहम्मद इस्माइल पूरे दक्षिण भारत के जिन्ना की मुस्लिम लीग के चीफ थे। नाम बदल लेने से बदल गया, और जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था तो उन्हें कायदे मिल्लत कहा जाता था। और फिर मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, फिर यही मोहम्मद इस्माइल, ये मुस्लिम लीग, आज की मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिससे कांग्रेस गठबंधन में है, इन्होंने संविधान सभा में जाके मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की, अलग कॉन्स्टिट्यूशन मांगा, बहुत अलग नियम मांगा, यानी पर्सनल लॉ मांगा, अलग पहचान मांगी, वो तो अलग है। इन्होंने कहा अलग इलेक्टोरेट